वेलकम बैक टू एनिमे वॉर्प। आज हम बात करने वाले हैं अटैक ऑन टाइटन के लेटेस्ट चैप्टर जो कि 129 है। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको एक स्पॉइलर वार्निंग देना चाहता हूँ कि आगे स्पॉयलर्स है। अगर आपने मांगा का लेटेस्ट चैप्टर नहीं पढ़ा या फिर आप एनिमे ओनली है एंड आपको स्पॉइलर नहीं चाहिए तो आगे मत देखें। बाकी अगर आपकी विश है या फिर आपने पढ़ रखा है तो ऑफ कोर्स व्हाई नॉट। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर का नाम नॉस्टैल्जिया। तो जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि पिछले चैप्टर में आर्मिन को उसके दो पुराने साथियों ने मारने की कोशिश करी थी, बट क्योंकि वो टाइटन है वो सरवाइव कर गया। तो उसके बाद हमें अब ये ऑसम सी फाइट देखने को मिल रही है जिसमें हमारे पुराने कैरेक्टर्स टाइम बाद फिर से लड़ रहे हैं, साथ में टीम अप कर रहे हैं, जो कि हैं एनी और राइनर। एंड हम पहली बार उन दोनों को एक साथ एक्शन में देख रहे हैं। इससे पता चल रहा है कि उनका बॉन्ड कितना स्ट्रांग है एंड कितने टाइम बाद भी अगर वो इतने टाइम बाद लड़ रहे हैं एक साथ तो कितनी कोऑर्डिनेशन है उनके बीच में। इसके बाद हमें फाइनली देखने को मिलते हैं वॉल टाइटन्स, जो कि हमें अराउंड 6 चैप्टर बाद दिख रहे हैं। एंड अभी तक हमारे को इसमें भी एरन का कोई पता नहीं है, बट हमारे को एक कंफर्मेशन ज़रूर मिलती है कि वो पूरे कॉन्टिनेंट को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं 4 दिन में। तो इसका मतलब कि वो बहुत गंदा डैमेज करने वाले हैं। एंड जैसे कि हमें पता है कि ये प्लान नहीं सूट करेगा हमारे हीरोज़ को, जो कि एरन के अब खिलाफ हो चुके हैं। जॉन बिल्कुल खुश नहीं लग रहा है ये सुन के कि सबसे पहले वो लिबेरियो को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं, क्योंकि लिबेरियो में उन लोगों ने टाइम स्पेंड किया था, जैसे हमने कुछ चैप्टर पहले देखा था। एंड उन लोगों ने कितने मज़े करे थे एक फैमिली के साथ। और अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि एरन की इस मूव से कितने डिस्ट्रक्शन होने वाली है, कितने लोगों की लाइफ जाने वाली है और कितने लोगों को सहना पड़ेगा जो इन लोगों ने इतने सालों तक सहा था। और अब उन्हें भी वही टाइटन्स का कहर सहना पड़ेगा। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि कियोमी का क्या प्लान है, क्योंकि ऑफ कोर्स जो हमारे हीरोज़ का प्लान था वो ऑलरेडी फेल हो चुका है, क्योंकि उनको अगर शिप तैयार कर दें तो उसमें उन्हें आधा दिन लग जाएगा, जितना टाइम उनके पास नहीं है। तो जैसे कि अब कियोमी ने प्रेजेंट करा है एक प्लान उनके पास जो है नया वाला, तो वो ये है कि वो लोग एक फैसिलिटी है जो ओडिहा के पास उनके पास है, जिसको वो एक शिप से रीच करेंगे। वहाँ पे उनके पास एक प्लेन है जिससे वो लोग जा सकते हैं जहाँ पे एरन करंटली है। तो ये लोग अब इसको प्लान कर रहे हैं कि इसके लिए उन्हें शिप को कैप्चर करना पड़ेगा। तो वो शिप कैप्चर करने के लिए जाते हैं और हमारे को फिर देखने को मिलता है एनी और राइनर किस बैड तरीके से पूरे फ्लॉक एंड उसकी आर्मी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। आई एम टोटली एक्साइटेड टू सी दिस इन द एनिमेटेड फॉर्म एंड कैसे हमें एनी एक्शन में दिखेगी फिर से। फिर उसके बाद हमारे को वन ऑफ द बेस्ट टीम अप्स इन दिस होल चैप्टर दिखता है, जो कि है एनी और मिकासाका, जिसमें वो एक दूसरे को कम्युनिकेट कर रहे हैं अलग अलग चीज़ें। एंड ये चीज़ तो मतलब कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कभी होगी, बट यू नो दैट इज़ व्हाट अटैक ऑन टाइटन इज। इट्स ऑल अबाउट द अनएक्सपेक्टेडनेस। इतना ज़रूर कह सकते हैं हम कि अभी तक राइनर तो बिल्कुल नहीं बदला है, क्योंकि राइनर अभी भी देख लो किस तरीके से पागलों की तरह अपने आप को हर जगह पे दूसरों को बचाने के लिए करे जा रहा है। आई नो उसने एक नया कॉम्प्लेक्स कर दिया है गेन इन द पास्ट फ्यू मंथ्स। उसने जब से टाइम स्किप हुआ है तब से सब लोगों को बचाने के लिए, या फिर अगर फैल्को के केस में देख लो अपने आप को सैक्रिफाइस करके उसको अपनी पावर देने की ही चीज़ हो, उसी के लिए वो हर जगह अपने आप को सैक्रिफाइस करना चाहता है। वो चाहता है कि उसको किसी तरह इस दुनिया से निकल जाए, वो इस दर्दनाक हकीकत से निकल जाए, बट ये नहीं होएगा उसके साथ। फिर भी वो आगे बढ़ता है एंड वो सबकी मदद करने की कोशिश कर रहा है इस पॉइंट पे, और कुछ नहीं। और हमें आगे जाके एक और शॉकिंग न्यूज़ मिलती है कि पहली बार हमने एनी को ऐसे कैरेक्टर में देखा है कि वो दूसरों के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस कर रही है। मतलब उसने हाथ गंवा दिया उनकी हेल्प करते करते, उनको डिफेंड करते करते। फिर उसके बाद एकदम से जब उसके खिलाफ अटैक होता है तो राइनर हर बार की तरह अपने सुसाइडल वे में आगे उसको बचाने के लिए। इस वक्त पे उसको कुछ नहीं चाहिए एंड राइनर की इमेज भी इस तरीके से एक तरीके से ख़राब भी हो रही है और एक तरीके से अच्छी भी हो रही है कि अब मेरे दिमाग में जब भी राइनर आता है तो यही लगता है कि वो एक आर्मर टूटा हुआ है एंड वो ऐसा है। जबकि मैं चाहता था राइनर वही बैडास रहे जो पहले कुछ एपिसोड्स में था। वो जिस तरीके से उसका रिवील हुआ था, जिस तरीके से उसने अपना कैरेक्टर डेवलपमेंट किया, खैर वो अच्छा भी है, बट अब जैसा है वो हम कुछ नहीं कर सकते। ईसायामा ने अच्छी तरह से लिखा ज़रूर है कैरेक्टर। और इस वक्त पे हमें एक और अनएक्सपेक्टेड चीज़ मिलती है। फाइनली हमें पता चलता है कि फैल्को का हमें टाइटन रिवील होने वाला है।
सारे के सारे कैरेक्टर्स इस वक्त पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं एंड हर तरफ से लड़ाई चल रही है एंड वो अपने अपने डिसीजंस ले रहे हैं। किसी तरह सब लोग एक दूसरे को बचा के आगे पहुंचना चाहते हैं। वो बस एरिन के पास पहुंचना चाहते हैं ताकि उसको या तो समझा सके या तो डिफीट कर सके। अब वो जो उनका प्लान है हमें अभी तक कुछ नहीं कह सकते। जितने एक्साइटमेंट डेवलपमेंट्स में है हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। यहाँ तक कि रीइंफोर्समेंट्स जो आती है हमारे हीरोज़ को डिस्ट्रॉय करने के लिए, वो एकदम से डीरेल हो जाते हैं और वो होता है कीथ शेडर्स के थ्रू, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। एंड देखो ये किस तरीके से इन्होंने थंडर स्पीयर जो नए एंड इम्प्रूव्ड है, उन्होंने किस तरीके से दोनों एनी और राइनर को तबाह कर दिया है। तो इसका मतलब है ऑफ कोर्स ये जो इनके ईयर्स हो चुके हैं आगे, तो उससे पता चल रहा है कि काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई है इनके उसमें थंडर स्पीयर्स में भी। एंड किस तरीके से उन लोगों ने डिस्ट्रॉय कर रखा है। ये वन ऑफ द बेस्ट शॉट ज़रूर है, बट मैं इसको बेस्ट नहीं कहूँगा क्योंकि मेरा फेवरेट शॉट अभी आगे जाके ज़रूर है। फिर उसके बाद हम आगे बात करेंगे किस तरीके से कॉनी ने अपना कैरेक्टर रिडीम करने की ज़रूर कोशिश करी है, उन लोगों को बचा के आगे जाके उसने करा है अच्छा। बट स्टिल कॉनी अब मेरे लिए थोड़ा स्केप्टिकल हो चुका है जब से उसने फैल्को को किडनैप किया था, अपनी मॉम को किया था। फिर उसके बाद मेरा फेवरेट शॉट जिसकी मैं बात कर रहा था, आप ये देखो जॉन और फिर उसके बाद मिकासा। ये थोड़ा हिंट भी कर रहा है उनके रिलेशनशिप में जो हमें 1-2 चैप्टर्स पहले देखने को मिला था, बट अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है कि आगे जाके क्या होगा। बट आई एम रियली एक्साइटेड टू सी उनकी आगे जाके स्टोरी कैसे प्रोग्रेस होगी, क्योंकि उनमें ये कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो हमने स्टार्टिंग से देखे हैं एंड इनका स्टार्टिंग से ही हम लोगों को बहुत शौक रहा है एंड इनकी डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरह से करी गई है। तो लेट्स होप कि इनकी एंडिंग्स भी अच्छी ही हो इन कैरेक्टर्स की। फिर उसके बाद फ्लॉक जो कैरेक्टर, आई डोंट नो किसी को पसंद आता है कि नहीं आता, मैं किसी को जज नहीं करूँगा अगर उसे पसंद आता है। वो आगे जाके फ्लॉक एंड उसकी आर्मी पूरी कार्ड टाइटन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी। एंड हमारा बिगेस्ट रिवील जो हमें बिल्कुल अनएक्सपेक्ट नहीं था इस चैप्टर में हमें मिलेगा। ये एक अच्छा चैप्टर एंडिंग भी हो सकता था, बट आई थैंक कि उन लोगों ने यहाँ पे चैप्टर एंड नहीं किया एंड उन्होंने उसका रिवील कर दिया, फैल्को का टाइटन। इस टाइटन पे मतलब कि बहुत अजीब कमेंट्स भी आया क्योंकि इसका टाइटन बहुत अलग सा है। मतलब इसके बाल बहुत कूल लग रहे हैं, बट इसके अगर आप ध्यान से देखो, इसका नाम फैल्को है तो इन लोगों ने उसके साथ खेलने की कोशिश करी है। उसका जो फेस है वो काइंड ऑफ उन लोगों ने एक लाइक एनिमल भी रखा है। उसका फेस शार्क जैसा लग रहा है, या फिर मैं ऑफकोर्स ये जॉज को रिवील कर रहे हैं कि जॉ टाइटन है तो इसलिए उसकी हार्डन स्किन दिखा रहे हैं, जैसे पोको की भी दिखाई गई है काफ़ी बार। बट उसका अगर आप हाथों पे ध्यान दो तो उसके हाथ काफ़ी ज़्यादा अजीब से दिख रहे हैं, ऐसे लग रहा है कोई एनिमल के, स्पेसिफिक एनिमल के है। अगर किसी को पता है तो ज़रूर कमेंट करना कि कौन से एनिमल को रेफर करना चाह रहे हैं। ऑफकोर्स ये कुछ ईगल टाइप ही लग रहा है, तो ऑफकोर्स फैल्को इज़ ऑल्सो बर्ड, तो फिर उसके रेफरेंस में हो सकता है। बट मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि जब तक हमने एनिमेशन में नहीं देखा इसे, तो मैं कुछ गलत कमेंट नहीं करना चाहूँगा इसके बारे में। फिर उसके बाद इस कैरेक्टर ने जो करा है, शूट करके कोई चीज़ सही करी है। मतलब पहला उसका जो शॉट था वो था साशा को मारने के लिए, सेकंड शॉट था एरिन को मारने के लिए, इसका जो लेटेस्ट शॉट था वो था फ्लॉक को मारने के लिए। हाँ, मैं गैबी की बात कर रहा हूँ एंड इसका शॉट जो था इतना प्यारा था एंड पहली बार मैं कह सकता हूँ कि इसने सही आदमी को मारा है। बट साथ साथ ये भी प्रॉब्लम है कि जब उसने हमारे फेवरेट कैरेक्टर्स पे अटैक किया था, पहले वाले को तो उसने मार दिया, दूसरे वाले का सर काट दिया एंड तीसरा वाला जिसको मारना चाहिए था उसका हमें पता नहीं कि वो मरा कि नहीं मरा, क्योंकि उसके शायद से शोल्डर पे लगी है जैसे हमें शॉट में दिख रहा है। तो हो सकता है कि वो जिंदा बच गया, बट गैबी व्हाट द हेल, इसको नहीं मार पाई। मतलब व्हाटएवर जो भी है, बट अच्छा था। गैबी का कैरेक्टर भी बहुत अच्छा लग रहा है प्रोग्रेशन में। और फिर इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि फैल्को, क्योंकि वो पहली बार ट्रांसफॉर्म हुआ है तो फिर वो अभी आउट ऑफ कंट्रोल है अपने उस टाइटन फॉर्म में, जैसे कि हमने पहले एरन के साथ भी देखा था। उसके पहले कुछ ट्रांसफॉर्म्स में वो कंट्रोल में नहीं रह पा रहा था। तो इससे हमें एक इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलती है कि तुम पहली बार जब टाइटन में ट्रांसफॉर्म होते हो तुम्हारे पास अपनी पावर का कंट्रोल नहीं होता। और फिर उसके बाद मैगत आता है फैल्को और पीक को इस सिचुएशन से निकालने के लिए। वो ऊपर चढ़ता है, हमें ये नहीं बताया गया कैसे चढ़ता है क्योंकि उसके पास ओडीएम गियर तक दी थी एंड वो इतनी ऊपर चढ़ा कैसे, उसने किस तरीके से काटा, थोड़ा बहुत सेंसलेस भी था। बट आखिर में आके उन्होंने इस चैप्टर में कुछ ना कुछ अच्छा तो करना ही था उसकी तरफ से भी, तो ठीक है, मुझे इतना ज़्यादा बॉदर नहीं करा। इसके बाद मैगट डिसाइड करता है कि वो यहाँ पे ही रहेगा
एंड वो होल्ड ऑफ करेगा जो बाकी के सोल्जर आ रहे हैं एंड रीइंफोर्समेंट्स अगर कुछ होते हैं। एंड ऑफ कोर्स इसके पीछे भी एक बड़ा रीज़न है जो आगे जाके चैप्टर में रिवील होता है, और मैं इसके बारे में कुछ ही कहूँगा कि वो अच्छा था कैरेक्टर, बट उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी आगे जाने के लिए। अगर उन्होंने एरन को डिफीट कर दिया तो मार्ले एलियंस के खिलाफ हो जाएंगे, एंड मैगथ इतनी हाई पोजीशन में होके और मार्लियन होके ये हमारा इकलौता कैरेक्टर था जो एलियंस को थोड़ी वो कर सकता था, छूट दिलवा सकता था। बट क्योंकि इस कैरेक्टर ने अपने यहाँ पे आगे जाके जान गंवा देता है, तो ऑफ कोर्स इसका ज़्यादा टाइम नहीं बचा है एंड ये हमारे आगे जाके हेल्प नहीं कर पाएगा। इसके बाद मैगथ मिलता है कीथ शेडिस से। मैंने भी बहुत बार सोचा था कि अगर मैगथ और कीथ शेडिस मिलेंगे तो उनका कन्फ्रंटेशन कैसे होगा। एक ऐसे काफ़ी चीज़ें सिमिलर है एंड उनके अगर होते तो साथ में बैठ के कैसी बात करते, ये हमें ज़रूर देखने को मिलती है। हो सकता है इसायामा ने अपने जो फैंस हैं उनको खुश करने के लिए ही करा हो। एंड कीथ शेडिस और मैगथ फिर उसके बाद अपने सारे हीरोज़ की हेल्प करने के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस करते हैं। एक अच्छा सेंड ऑफ भी था दोनों कैरेक्टर्स के लिए, बट आई थिंक कि मैगथ की हमें ज़्यादा आगे ज़रूरत थी, तो इसलिए उसको शायद से इन्हें रखना चाहिए था आगे के लिए। बट उसका अच्छा सेंड ऑफ था एंड उसने बहुत अच्छी बातें बोली जो अपने कैरेक्टर्स है, एंड आई वुड से कि बड़ा दुख हुआ इनको जाते हुए देख। और ये आखिरी शॉट से हमें लग रहा है कि अब आगे जाके कुछ भी होने वाला है उसमें कहीं भी हम डेथ एंड डिस्ट्रक्शन से दूर नहीं है। आगे जाके प्योर वॉर है एंड मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ उसके लिए। तो ओवरऑल चैप्टर तो बढ़िया था, बट 2 महीने इसके लिए वेट करना पड़ा। उसके बारे में ऑफ कोर्स कोरोना की वजह से एंड ऑल जो भी हो रहा है इस दुनिया में अभी आजकल बहुत सैडनिंग है, बट फिर भी इट वाज अ ओके चैप्टर। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बुरा था, ना इतना कोई खास था, बट इन्होंने अच्छा सेंड ऑफ भी दे दिया कुछ कैरेक्टर्स को, क्योंकि अब आखिरी के कुछ चैप्टर्स रह गए हैं। प्लस साथ साथ हमें फ्यूचर भी दिख रहा है अटैक ऑन टाइटन का कि वो किस तरीके से ख़त्म होगा। बाकी ओनली कंप्लेन है कि हमें अभी तक एरन देखने को नहीं मिला है, जो हमें अराउंड 6 चैप्टर्स ही दिखा है। एंड 6 चैप्टर मतलब कि 6 महीने। तो अगर तुम आधे साल तक अपना मेन हीरो नहीं दिखाओगे, या फिर द पर्सन जिसकी वजह से लोग देख रहे हैं, जब कोई अटैक ऑन टाइटन्स होता है तो एरन दिमाग में आता है, तो अगर तुम उसको नहीं दिखाओगे तो मुझे नहीं पता आगे जाके कैसे होगा। बट होपफुली नेक्स्ट चैप्टर में वो ज़रूर होगा, कि जिस तरीके से स्टोरी अभी प्रोग्रेस करी है, तो अब नेक्स्ट जो एम होना चाहिए वो है एरन। तो मेरे हिसाब से अगले चैप्टर में हमें एरन ज़रूर देखने को मिलेगा एंड मैं उसके लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। बाकी दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स जो भी देखते हैं एनिमे, और वो जिन्होंने अभी तक ये पढ़ा है, एंड उन्हें बोलना ज़रूर कि देखें। एंड आप इस चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए थैंक्स। पीस।